नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम पहला पाठ जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति, जिसके अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट का, तो वह सब बच्चे फर्स्ट पार्ट को पहले देखें और उसके बाद क्वेश्चन आंसरों को हल करें। तो शुरू करते हैं हम। भारतीय वसंत गीति के अभ्यास क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं वह हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक पद में उत्तर लिखो। कवि काम संबोध्यति। कवि किसको संबोधित करता है? वाणी। वाणी का अर्थ होता है सरस्वती। कवि सरस्वती को संबोधित करता है। कवि वाणीम काम वादितुम प्रार्थयति। कवि वाणीम का वादयति प्रार्थयति। कवि सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना करता है? तो कवि सरस्वती को वीणा बजाने की प्रार्थना करता है, तो वीणाम है। तो आंसर होगा इसका वीणाम। क्वेश्चन है, कीदर्शी वीणाम निनादयतुम प्रार्थयति। कीदर्शी वीणाम निनादयतुम प्रार्थयति। तो इसका उत्तर होगा नवीनाम। कैसी वीणा को बजाने के लिए कवि प्रार्थना करता है? तो नवीन वीणा को बजाने के लिए कवि प्रार्थना करता है। गीतिम कथम गातुम कथयति। किस प्रकार के गीत गाने के लिए कहता है? तो कवि कहता है मधुर गीत गाने के लिए यहाँ पर कहता है मर्दुम। सरसा रसाला कदा लसंती। सरसा रसाला कदा लसंती, यानी जो आम के वृक्ष हैं वह कब सुशोभित होते हैं? तो आम के वृक्ष वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। पूर्ण वाक्य न उत्तरत लिखत। पूर्ण वाक्य में आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत। तो क्वेश्चन है, कवि वाणीम किम कथयत। कवि सरस्वती, वाणी बोलते हैं सरस्वती को, किम यानी क्या, कथयत यानी कहता है। कवि सरस्वती को क्या कहता है? कवि वाणीम कथयति यत अयि वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम मर्दुम गीति गाय। हे सरस्वती, कवि कहता है वाणीम कथयति, सरस्वती से कहता है कि हे वाणी, हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम मर्दुम गीति गाय, और नीति युक्त गीत आप मधुर मधुर आवाज में सुनाओ। वसंते किम भवति। वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंते मधुर मंजरी पिंजरी पूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकली नाम कलापा। वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकली नाम कलापा। वसंत ऋतु में जो आम के वृक्ष हैं वह आम के वृक्षों पर पीली पीली पंक्तियों से सुशोभित होते हैं, और जो कोयलों का समूह है, कोयल को बोलते हैं, तो कोयलों का समूह है वह मीठी आवाज करते हुए क्या होता है? सुशोभित होता है। सलीलम त्व वीणाम आकर्णे कथम उच्यत। सलीलम त्व वीणाम आकर्तेम लतानाम नितांतम सुमम शांति शीलम चलेत नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्चलेत। यानी क्या होता है इसके अंदर कि जो सरस्वती की वीणा है उसकी आवाज को सुन करके जो फूल मुरझाए हुए हैं वह भी खिल उठते हैं, और नदियों का जल है वह भी कलकल की ध्वनि करने लग जाता है। कवि भगवती भारती कस्या तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोके वीणाम वादयतुम कथयति। कवि भगवती भारती, कवि भगवती सरस्वती से कस्या तीरे यानी किसके तीर पर, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोके वीणाम वादयतुम कथयति। कवि किस नदी के तीर पर यानी किस नदी के तट पर मधुर मालती की लताओं से
मधुर मालती की जो लताओं की जो पंक्तियां हैं उनको देख करके वीणा वादितुम कथयति, यानी मधुर मालती की लताओं को देख करके, मधुर माधवी की लताओं की पंक्तियों को देख करके वीणा बजाने को कहता है। तो कवि किस नदी के तट पर मधुर मालती की लताओं की पंक्तियों को देख करके वीणा बजाने को कहता है? कवि भगवतीम भारती कलिंद आत्मजाया स्वनीर तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोके वीणाम वादयितुम कथयति। कवि भगवती सरस्वती को कलिंद आत्मजाया बोलते हैं यहाँ पर यमुना नदी को। तो कलिंद आत्मजाया किसके लिए आया शब्द यहाँ पर? यमुना नदी को। तो कवि भगवती सरस्वती को यमुना नदी के तट पर मधु माधवी की जो लताओं की जो पंक्तियां हैं उनको देख करके वीणा बजाने को कहता है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। क स्तंभ और ख स्तंभ, यानी इन पदों में क्या करना है, आपको मिलान करना है। क और ख में जो उत्तर सही होगा उसके सामने उसको लिखेंगे। यहाँ पर क में दे रखा है सरस्वती, आम्रम, पवन, तटे, भ्रमराणाम। ख में दे रखा है तीरे, अलीनाम, समीर, वाणी, रसाल। तो इनका क्या मिलान करना है आपको, जो पाठ में शब्दार्थ दिए गए हैं उनके अनुसार होना चाहिए। सरस्वती, सरस्वती को हम बोलते हैं वाणी। वाणी किसके लिए आया है यहाँ पर? सरस्वती के लिए तो होगा वाणी। आम्रम, आम्रम बोलते हैं रसाल है। पवन, पवन किसको बोलते हैं? समीर, पवन को बोलते हैं समीर। तटे, तटे का अर्थ होगा यहाँ पर तीरे। भ्रमराणाम, भ्रमराणाम किसको बोलते हैं? अलीनाम, भंवरों को बोलते हैं अली। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचनायाम पुरतः, नीचे लिखे पदों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्यों की रचना करना है। तो निनादे से हम शब्द को बनाएंगे ऐ वाणी नवीना वीणाम निनादे। निनादे का अर्थ होता है बजाओ। तो ऐ वाणी नवीना वीणाम निनाद्य, ये पाठ के अंदर दे रखा है वाक्य, तो वहां से मिलान करें सभी बच्चे। मंदम, मंदम शब्द का प्रयोग करेंगे हम संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करेंगे। प्रातः मंदम मंदम पवनम वहती, यानी सुबह के टाइम कैसे होती है पवन? धीरे धीरे बहती है। मारुतम शुद्धम, मारुतम, मारुतम बोलते हैं यहाँ पर हवा को। तो हवा क्या होती है? शुद्धम मारुता बहती, शुद्ध हवा बहती है। सलीलम, सलीलम स्वच्छम पानीयम, सलीलम बोलते हैं जल को। सलीलम स्वच्छम पानीयम, यानी हमें कैसा जल पीना चाहिए? स्वच्छ जल पीना चाहिए। सुमना उद्याने विक्षंती, उद्याने सुमना विक्षंती। तो जो फूल है वह किसमें खिलते हैं? बगीचे में खिलते हैं, विकसित होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है प्रथम श्लोक से आस्यम हिंदी भाषा या आंग्ल भाषायाम व लिखत। जो पहला श्लोक है उसका हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में आपको लिखना है। प्रथम श्लोक है उसका आशय है हे वाणी सरस्वती नवीन वीणा बजाओ और सुंदर नीति युक्त मधुर गीत गाओ। तो यहाँ पर पहले श्लोक में हमने पहले पढ़ा था कि वह कवि कहता है कि हे सरस्वती मैया आप नवीन वीणा को बजाओ जिससे में क्या हो? नीति युक्त मधुर गीत होने चाहिए और आप क्या है? नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। तो हे सरस्वती मैया आप नीति युक्त मधुर गीत गाओ। आज हमने सभी क्वेश्चनों को हल किया है, तो बच्चे इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चनों का अपनी बुक में ऐसे देख करके आंसर लिखें और अच्छी तरह से पढ़ें। हम कामना करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वह वीडियो को बार बार देखता रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें